एक तलवार जो 900 सालों से आउट उस आदमी के सीने में धंसी है। अनगिनत कोशिशें, मगर हर बार नाकामयाबी। इस जन्म में वह आदमी एक गॉब्लिन यानी एक अमर भूत बन चुका है जो समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ सकता है। एक पल में उसने दरवाजा खोला और कनाडा की सड़कों पर पहुंच गया। मगर उसके लिए सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब जो उसकी पत्नी थी वो भी उसके पीछे पीछे उसी अजनबी देश में आ गई। सामने के खूबसूरत विदेशी नजारे को देखकर ऊन ताक बच्चे की तरह उत्साहित हो उठी। गॉब्लिन कुछ असहाय सा उसके पीछे पीछे चलने लगा। कनाडा की सड़कों पर टहलते हुए ऊन ताक ने पूछा, क्या आप सच में एक भूत हैं? गॉब्लिन ने जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि जब तक ऊन ताक उसकी असली गॉब्लिन दुल्हन नहीं है तब तक उसे अपनी सच्चाई क्यों माननी। असल में गॉब्लिन का मन और आत्मा भगवान के श्राप से ग्रस्त थे। यह अनभूल पाने वाला दर्द ही उसका श्राप था। वह कनाडा उन लोगों को श्रद्धांजलि देने आया था जिन्होंने इन 900 सालों में उसका साथ दिया और जिन्हें वह कभी भूल नहीं सकता था। उसी समय पास के एक कैफे में दो मृत्युदूत ग्रिम रीपर्स इंसानों की मौत के बारे में बातें कर रहे थे। एक मृत्युदूत ने अपनी काली टोपी पहनी क्योंकि केवल मरने वाले ही उसकी आवाज सुन सकते थे। तभी कैफे में एक जोड़ा झगड़ाते हुए दाखिल हुआ। असल में वे दोनों मर चुके थे। तेज गाड़ी चला रहे आदमी ने उस महिला को टक्कर मार दी थी। मृत्युदूत ने महिला को भूलने का सूप और पिलाया ताकि वह पिछले जन्म की सारी यादें भुलाकर शांति से आगे बढ़ सके। लेकिन मृत्युदूत ने उस आदमी को सूप नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसने एक अक्षम्य पाप किया था। यह वही आदमी था जिसने ऊन ताक की माँ को कार से टक्कर मारकर भाग गया था। उसकी सजा तय थी, नरक। वह आदमी दया की भीख मांगता रहा। मगर मृत्युदूत ने साफ कहा, यह भगवान का न्याय है जिसे कोई टाल नहीं सकता। कनाडा से लौटने के बाद ऊन ताक ने बड़ी मेहनत से लाए मेपल पत्तों का सुंदर तोहफा गॉब्लिन को देने की योजना बनाई। उसने माचिस की तीली बुझाई और अचानक उसके ठीक पीछे मृत्युदूत प्रकट हो गया। वह उसे लेने आया था। ठीक उसी पल गॉब्लिन वहां पहुंच गया। मृत्युदूत गॉब्लिन का मुकाबला नहीं कर सका और मजबूर होकर वहां से चला गया। अब ऊन ताक को यकीन हो गया कि वह सच में भूत है। उसने सवाल किया। गॉब्लिन ने फिर इनकार कर दिया। तुम मेरे शरीर पर तलवार का खास निशान नहीं देख सकती, इसलिए तुम मेरी दुल्हन नहीं हो। अब से मुझे यूं ही बुलाना बंद करो, मैं जा रहा हूँ। गुस्से में ऊन ताक ने जवाब दिया, ठीक है, मैं अब कभी नहीं बुलाऊंगी, और नाराज होकर चली गई। उधर ऊन ताक की लालची बुआ ने ऊंचे ब्याज पर कर्ज लिया था। जब वह पैसा नहीं चुका सकी तो उसने उधार वसूलने वालों को बताया कि ऊन ताक के नाम पर एक बड़ी बीमा राशि है जिसे मारकर वे अपना पैसा निकाल सकते हैं। उधार वसूलने वालों ने तुरंत ऊन ताक को कार में अगवा कर लिया और लगातार धमकाते रहे। मौत का डर ऊन ताक के मन में भर गया। बेबसी में उसने मन ही मन गॉब्लिन को पुकारा, मुझे बचाओ। उसी क्षण गॉब्लिन मृत्युदूत के साथ आमने सामने खड़ा था। क्या वह ऊन ताक की पुकार महसूस कर पाएगा? क्या 900 साल का श्राप टूटेगा और गॉब्लिन अपनी दुल्हन को बचा पाएगा? अगला पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले।